दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 मंजिला एक पुरानी बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक ही व्यक्ति गंभीर तौर से घायल हो गया है। घटना बुधवार देर रात की है। पुलिस को रात 2:16 पर घटना की सूचना मिली। उत्तर पूर्वी दिल्ली डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया कि रात में करीब 2:16 पर वेलकम के कबीर नगर में 2 मंजिला पुरानी इमारत के गिरने की सूचना मिली। इमारत गिरने की इस घटना में 2 मजदूरों की जान चली गई, जबकि एक मजदूर घायल है। मरने वालों में 30 साल के अरशद और 20 साल के तौहीद शामिल हैं, जबकि 22 साल के रेहान की हालत गंभीर है और उसका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली फायर सेवा विभाग के अफसर अनूप ने बताया कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अनूप सिंह, स्टेशन अफसर। सर, क्या कॉल मिली? बिल्डिंग गिरने की कॉल मिली, हाउस कोलैप्स की कॉल मिली। इसके अंदर हाउस कोलैप्स है और हम यहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पहुँचा, देखा तो बिल्डिंग में आदमी दबे बताए पब्लिक ने। हमने वे सर्च करा और उसमें 3 आदमी निकाले। कितने गाड़ी? 4 गाड़ी फायर ब्रिगेड की। सर, क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था क्या? अब ये तो देखिए कंस्ट्रक्शन की नहीं, तो इसको तोड़ रहे थे। बिल्डिंग को तोड़ने का काम दिख रहा है बाहर से। उसमें काम, नीचे फैक्ट्री थी, उसमें काम भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि इमारत की पहली मंजिल खाली थी, जबकि ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल जीन्स कटिंग के लिए किया जा रहा था। बिल्डिंग गिरने के साथ ही 3 लोग उसके मलबे में दब गए। तीनों को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। एक शख्स को इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 बजे के आसपास मैं अपने दफ्तर पर बैठा हुआ था, तो मुझे यहाँ से किसी लोकल भाई ने फ़ोन किया कि हाजी साहब जो है 4 नंबर गली में बिल्डिंग गिर गई है, उसके अंदर कुछ लोग दबे हैं। तो मैं यहाँ मौके पे पहुँचा, तो यहाँ हमने आकर के देखा कि जो ये मकान जो है, जिसका पिछला हिस्सा टूट के गिर गया है। तो उसके अंदर हमने पता किया कि कितने लोग दबे हुए हैं, तो बताया कि 3 लोग इसके अंदर दबे हुए हैं। तो हम लोगों ने मौके पर और एरिया के जो मेरे लोकल मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, उन लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखते हुए और उसको फावड़ों से, गैती से या बेलचों से उनको हटा करके, काफ़ी टाइम लगा उसके अंदर, लगभग 2 घंटे लग गए होंगे। तीनों लोगों को निकाल लिया। इसके अंदर हॉस्पिटल जाकर पता चला कि 2 लोग की डेथ हो गई है और एक का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये मकान क्या निर्माणाधीन मकान था या फिर यहाँ नहीं, कोई लह रहे थे? नहीं, निर्माणाधीन नहीं था मकान। ये पिछली छत है, उसकी छत को तोड़ करके उसका मलबा छत पे इकट्ठा कर रखा था, वही डंप हो गया नीचे। कितने लोग यहाँ पे रहते तो कुछ पता चला अभी तक? नहीं, आपने भी कुछ पता करा होगा? अभी जो बताया गया है कि उसके अंदर वो 3 लोग काम कर रहे थे। काम तो 4-5 लोग कर रहे थे और लोग नहीं थे उस टाइम पे। वो जीन्स की कुछ कटिंग वगैरह हो रही थी उसके अंदर। अच्छा, रहने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा? नहीं, रहने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये काम हो रहा था इससे? जी। किसकी फैक्ट्री है, कुछ पता चला? शाहिद भाई हैं, उनका ये मकान है, वो भी यहीं के गली के रिहायशी हैं। तो उस टाइम पे तो यहाँ मौके पे मौजूद थे। उस टाइम पे तो मौके पे थे जब हम यहाँ पे आए थे वो। तो फिर जब भीड़ भाड़ हो गई, एसएचओ जितेंद्र तिवारी साहब, एसीपी साहब और दमकल की टीम तुरंत मौके पे पहुँच गई। उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया है और जो है पूरी मदद की है। बस यही है उसके सामने। मौजूदा हालात क्या हैं, क्या पता चल रहा है? मौजूदा हालात मैंने बताया ना, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। 2 लोग डेथ हो गई है, एक का। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और रात के 2:30 बजे ही जो है मुझे इस बात की सूचना मिली और हमने फ़ौरन ही अपने दिल्ली एमआईएम यूनिट के इस लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष को ये निर्देश जारी किया कि अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचें, लोगों की जो मदद कर सकते हैं वहाँ करें। और फिर जब सूचना मिली कि यहाँ से क्रिटिकल कंडीशन है और घायलों को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो मैंने फ़ौरन ही जो है कहा कि चूँकि रमज़ान का वक्त है और लोग सुबह सहरी में जागते हैं, हमने कहा कि फ़ौरन ही जो है इसमें जाना चाहिए, हम देखें। और मैं अभी हॉस्पिटल से ही वापस आ रहा हूँ और जैसा कि डॉक्टर्स ने हमने कहा है कि 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोस। परिवार, जो मृतक परिवार है, उनके साथ मेरी संवेदनाएं। मजलिस की टीम उनकी पूरी मदद करेगी। और तीसरा जो व्यक्ति है, लड़का 22 साल का, उसको मेरे सामने ही अभी टाँके पड़ रहे थे। क्रिटिकल कंडीशन है लेकिन सर्वाइवल हो सकती है उसके, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। अब सवाल ये होता है कि ऐसी जर्जर स्थिति में यहाँ पे कैसे वो अंदर सो रहे थे, ये तो इंक्वायरी का विषय है और इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सियासी बातें ना हो करके इसमें एक न्यायपूर्ण काम होना चाहिए
और दिल्ली एमआईएम ये मांग करती है कि भाई इस पे एक फ्री एंड फेयर जो है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी दोषी हों उस पर एक कार्रवाई हो, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है और जिन परिवारों के बच्चे हैं ये जाहिर सी बात है उनका मत है ये कि वो जानते हैं कि यहाँ से कि भाई जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं पुलिस ने बताया कि बिल्डिंग के मालिक का नाम शाहिद है। उत्तर पूर्वी दिल्ली डीसीपी जॉय टिर्की ने कहा, इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हादसे की भी जांच की जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।